हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ट्रैवल करने जा रही हूँ और एक ट्रैवलिंग ब्लॉग बनने जा रहा है। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि अभी जो कोविड के दौरान नए रूल्स क्या आए हैं और हमें ट्रैवलिंग के दौरान क्या क्या फॉलो करना है। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और 4:30 में हम लोग घर से एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। और वहाँ मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि अभी कोविड के दौरान कैसे चेक इन हो रही है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए। अर्जुन क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बैठा है। और ये हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर चेक हो रहा है। ये एक नया रूल्स है, आपका टेम्परेचर चेक होगा। अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो आपको ये ट्रैवल नहीं करने देंगे। एंड सेकेंड रूल्स कि आपको ट्रैवलिंग से 48 आवर्स पहले आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखना होगा। ये भी एक नई रूल्स है और आपको बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। और हमारा चेकिंग हो गया है और आप ये देख सकते हो एयरपोर्ट पे कितना सन्नाटा है, कितना हर जगह पे मैं आपको दिखा रही हूँ कैमरा रोल करके। आप देखो बिल्कुल भी लोग दिख नहीं रहे हैं, इतनी कोई रश नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बुरा लग रहा था मुझे देख के कि क्या वक्त आ गया। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा या ऐसा कुछ भी हमें देखना पड़ेगा, बट क्या कह सकते हैं। ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको रोल करके, कहीं भी दूर दूर तक बहुत ही कम लोग थे, काफ़ी कम लोग थे, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और हम लोगों ने रेनकोट यूज़ किया था ताकि अच्छे से मतलब प्रिकॉशन में रहें। बट वहाँ पे एयरपोर्ट पे उन्होंने एसी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही हाई कर रखा था, जिस वजह से हमें इतनी गर्मी लग रही थी, हम एकदम से पसीने से तरबतर हो गए थे। पता नहीं मे बी कोरोना की वजह से उन्होंने टेम्परेचर इस तरह से मेंटेन करके रखा था।
आप अपना बोर्डिंग पास और चेक इन बैगेज का जो टैग होता है उसे प्रिंट कर सकते हैं इस मशीन से। वैसे कहीं पे भी प्रिंटेड बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और टैग उन्होंने काउंटर पे उसमें अटैच कर दिया था। और वेटिंग एरिया में इस तरह से डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से 2 सीट के बगल की एक सीट को ब्लॉक कर दिया है ताकि प्रॉपरली डिस्टेंस मेंटेन हो सके। और काफ़ी अच्छा वहाँ पे जो डिसिप्लिन वे में देखा, हर चीज़ हर थोड़ी देर पे वो सैनिटाइज़ कर रहे थे और हर थोड़ी दूरी पे सैनिटाइज़र रखे हुए थे ताकि हम अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं। और तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी मतलब जितना घर से निकलने के पहले जो डर था या पता नहीं कैसे क्या रूल्स होंगे, किस तरह से करना होगा, क्या अरेंजमेंट्स होंगे, तो वो सब काफ़ी अच्छा था। हर थोड़ी देर पे वो सैनिटाइज़ कर रहे थे एयरपोर्ट को, मतलब एरिया को, सॉरी एयरपोर्ट के एरिया हर थोड़ी देर पे सैनिटाइज़ किया जा रहा था। हम लोग यही डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे कि मतलब जो भी है वो काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। हर थोड़ी देर पे सैनिटाइज़ करना, हर थोड़ी दूरी पे सैनिटाइज़र रखना, चेक इन वगैरह में भी टच का कुछ नहीं था, मतलब काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करके सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब कुछ हुआ। और आपको एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुंचना है क्योंकि मैंने बोला कि डिस्टेंस मेंटेन करके सारी चेक इन एंड ऑल हो रही है। तो आप बेशक एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुँचें और आपको एडवांस में ही वेब चेक इन कर लेना होगा। बोर्डिंग पास फ़ोन में ही डाउनलोड कर लीजिए तो बेहतर है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। और बहुत गर्मी हो रही है, हम लोग बिल्कुल पसीने पसीने हो चुके हैं। आप देख सकते हो इतनी परेशानी हो रही थी हमें क्या, बाकी सारे जो वहाँ पे पैसेंजर्स थे सबको परेशानी हो रही थी। बट ओवरऑल देखा जाए तो हमारे लिए ही ये सारी रूल्स बनाई गई हैं, ये प्रिकॉशंस लिए गए हैं। और मैं यहाँ पे आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये देखिए हमारा मास्क तक जो है वो पसीने से बिल्कुल गीला हो गया है। और काफ़ी बच्चे वहाँ पे थे, वो सब परेशान हो रहे थे गर्मी से। टेम्परेचर उन्होंने जो एसी का कर रखा था उस तरह से, बट ठीक है हमारे लिए ही था तो थोड़ी देर हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो हमारा मास्क भी बिल्कुल गीला हो चुका है। फूड कोर्ट सारे वहाँ पे क्लोज थे और स्टारबक्स ओपन था, बट वहाँ पे बैठने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आपको कुछ लेना है तो आप बेशक पैक करवा के ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से था वहाँ पे। और फ्लाइट में उन्होंने एक पैकेट्स दी थी जिसके अंदर एक फेस शील्ड, एक फेस मास्क और एक हैंड सैनिटाइज़र था। यहाँ पे 3 दिख रहा है क्योंकि हम 3 जनों का मिला था, पर पर्सन 1 पैकेट्स दे रहे थे। और हम 3 लोग एक फैमिली से थे, इसलिए उन्होंने कोई पीपीटी किट नहीं दिया था। अदरवाइज़ जो मिडिल में जो बंदा बैठ रहा था उसके लिए वो लोग पीपीटी किट भी दे रहे थे। तो ये भी एक अच्छा था डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा ट्रैवलिंग का वो ठीक ही रहा। जितना डर रहे थे, जितनी चल रही थी हज़ार तरह की बातें दिमाग में, तो वैसा कुछ नहीं लगा मुझे। काफ़ी इजी फील हुआ वहाँ जाके। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपने साथ स्प्रे सैनिटाइज़र की बोतल ज़रूर रख लें ताकि आप कहीं भी बैठ रहे हो तो वहाँ बैठने के पहले आप उस सीट को सैनिटाइज़ कर दें।
बेशक वहाँ एयरपोर्ट पे वो लोग सैनिटाइज़ कर रहे हैं, बट फिर भी खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए आप जो भी चीज़ को टच करने वाले हैं उसे एक बार सैनिटाइज़ कर लें तो बेहतर है। तो हमने अपनी सीट्स को दोबारा से सैनिटाइज़ कर दिया था स्प्रे बॉटल से, और हमारी आगे की जो सीट थी उसके बैक पार्ट को भी हमने बहुत अच्छे से सैनिटाइज़ किया था, क्योंकि हमारे साथ एक बेबी भी था तो हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। और आप छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपके साथ 2-3 जने हैं तो कोशिश कीजिए कि बच्चे के चारों तरफ से एक सीट की तरह क्रिएट करके चले, ताकि बच्चे को मतलब थोड़ा बचा के रख सके। बहुत बच्चे हैं वो फेस मास्क नहीं पहनते हैं, तो इस तरह से हमने किया था। और ये अर्जुन अभी जो खेल रहा है तो ये सारा हमने सैनिटाइज़ कर दिया था, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और बस हम लोग थोड़ी देर में पटना पहुंचने ही वाले हैं। ये यूँ कहें कि हम लोग पटना पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर से व्यू दिख रहा है, ये पटना का व्यू है। तो हम लोग थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं। और ये होता है ना, अपने घर आने की बहुत खुशी होती है, और मतलब एक अलग ही उत्साह होता है कि हम अपने घर पहुंच गए। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ फील हो रहा था कि हम अपने घर पहुंच गए फाइनली। मतलब इतने दिनों से थे, बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं ना, डर भी, ये भी जो भी कंडीशन था कोरोना का। तो हम लोग फाइनली पटना पहुंच गए हैं और बहुत खुशी हो रही है। हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो हम अपने घर आ गए। हर किसी को होता है अपने घर जाने की खुशी, तो हमें भी हो रही थी और हम लोग भी बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। और यहाँ पे हम लोग अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। लगेज जैसे ही मिल जाता है उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ अर्जुन थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग कहाँ आ गए, घर तो नहीं दिख रहा। शायद ऐसा ही कुछ फील कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और वो चारों तरफ लोगों को बहुत अच्छे से देख रहा है, उन्हें निहार रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या मैं इन्हें जानता हूँ। ऐसा मुझे उसे देखकर फील हो रहा था उस टाइम पे। और यहाँ हम एयरपोर्ट से घर के लिए निकल चुके हैं। एयरपोर्ट से हमारा घर बहुत दूर नहीं है, हार्डली 10 मिनट्स लगते होंगे। तो थोड़ी देर में हम लोग घर पहुँच जाएंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ, कुछ नई बातें, कुछ अच्छी बातें, कुछ अनोखी बातों के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूँ और लाती रहूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।